जिंदगी संभावनाओं का खेल है। बहुत टाइम आएगा आपकी जिंदगी में करते करते जब आपको गिव अप करने का मन करेगा। बहुत बार आएगा, आया भी होगा अब तक। अपने ही हाथ से साला सुसाइड करने का मन करेगा कि छोड़ रहने दे, कौन सी आग लग रही है, दुनिया में यही काम थोड़ी है, कुछ और करके देख लेता हूं, कुछ और ट्राई कर लेता हूं। बस एक बात याद रखना कि शुरू क्यों किया था, क्यों शुरू किया था, बस उसको याद करना। कोई कारण था, इसीलिए शुरू किया था। और जिंदगी संभावनाओं का खेल है दोस्त। पर्शिया के सुल्तान ने 2 लोगों की मौत की सजा सुनाई। पर्शिया में एक सुल्तान था जिसने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई। पर्शिया के सुल्तान ने दोनों से पूछा, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। पहले इंसान ने कहा, मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। अगले दिन उसको फांसी पर लटकाना जाना था। दूसरे से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। वो जानता था कि पर्शिया के सुल्तान के पास एक घोड़ा है और सुल्तान अपने घोड़े से बहुत मोहब्बत करता है। उसने बोला, महाराज मुझे तो मार ही रहे हो, मुझे 6 महीने का टाइम दो, तो मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। उसको पता था सुल्तान अपने घोड़े से बहुत मोहब्बत करता है। सुल्तान ने बोला, वाकई तू ऐसा कर सकता है? उसने बोला, यकीनन, मैं तो मर ही रहा हूं, क्यों ना ये विद्या मेरे से ले लो। सम्राट को लगा अगर ऐसा हो गया तो मैं दुनिया का एकमात्र ऐसा सुल्तान होऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। सुल्तान ने कहा, डन। अगर ये बात झूठ निकली तो उसने बोला, गोली मार देना, आपका कैदी अभी भी हूं। डन हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया। रात को दोनों कोठरी में आए दोस्त। तो जिसको अगले दिन फांसी होनी थी उसने तुझको कहा कि तूने झूठ क्यों बोला, क्योंकि तू जानता है कि ऐसी कोई विद्या नहीं। उसने बोला, मैंने अपने आप को 4 संभावनाएं दी। आई हैव गिवन माई सेल्फ 4 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, घोड़ा बूढ़ा हो गया है, क्या पता महीने 2 महीने में घोड़ा ही मर जाए, ये एक संभावना है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, राजा कौन सा जवान है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, मैं भी क्या पता नेचुरल डेथ मर जाऊं, तेरी तरह फांसी पे तो नहीं लटकूंगा कल। और पॉसिबिलिटी नंबर 4, क्या पता घोड़े को उड़ा ही दूं। मैंने अपने आप को 4 संभावनाएं दी। आई हैव गिवन माई सेल्फ 4 पॉसिबिलिटी। मृत्यु की आखिरी बेला के अंदर भी वो अपना दिमाग लगाना नहीं छोड़ता। और कुछ भी नहीं हुआ तो भी मैं तुझसे 6 महीना ज्यादा जीऊंगा। और कुछ भी नहीं हुआ तो भी मैं तुझसे 6 महीना ज्यादा जीऊंगा। हमेशा ये सोचना छोड़ने से पहले कि शुरू क्यों, नेवर गिव। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया। और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज, किताब। मैंने अभी अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ US डॉलर की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। तो उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा, तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता लेकिन एक अच्छा काम करता है, तो गीता जरूर पढ़ता है। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा S क्लास लेंगे पापा। बोले, यार तू मिडिल क्लास से S क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला, हाँ काम तो करता है यार, है सही, जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी है। इन सभी ने आपको बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है।
इस बुक में हमने दुनिया की महान 12 बुक्स की समरी बताई है। इन 12 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवद गीता जी भी है और सोनू शर्मा द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी द्वारा बताई गई बुक भी इन 12 बुक्स में से एक है। हम गीता जी के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सके। इस बुक में टोटल 738 पेजेस है। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इस बुक को आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 12 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 3500 रुपए है और इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स। पूरी दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं इफ यू रीड। आप खुश नसीब है कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अब डिसीजन आपका। तो इस बुक को पढ़कर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं या एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं? आप सफलता से एक कदम दूर है। इस बुक को अगर आपको पढ़नी है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राधे राधे।